अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। सो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा हाफ़ केजी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी विद प्रॉपर मेजरमेंट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस केक का ऑर्डर मुझे एक अर्जेंट केक का ऑर्डर था। ये मेरे सोसाइटी से ही आया था। उनको हाफ़ केजी चॉकलेट केक चाहिए था, तो मैंने कुछ रेफरेंस फ़ोटो उनके साथ में शेयर किया था। तो उसमें से उन्होंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया था और बोला था कि मुझे ऐसा केक चाहिए। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। क्रीम मेल्ट होने लगती है, क्रीम स्टेबल नहीं रहती। तो वो सब कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में कि कैसे क्रीम के साथ में हमें काम करना है, कैसे क्रीम को घंटों तक स्टेबल रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। सो यहाँ पर मैंने 1 कप प्रीमिक्स लेकर के स्पॉन्ज को बेक कर लिया था 6 इंच के टिन में, और अभी उसे 3 लेयर्स में कट कर लिया है। तो मैं गरम गरम में ही कट कर रही थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। 8 बजे ऑर्डर कंफर्म हुआ था और मुझे करीब 10 बजे तक ये केक देना था। तो जल्दी से मैंने पानी में डाल करके टिन को ठंडा किया था, और अभी थोड़ा गर्म ही था जब मैंने इसको कट किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर धागे की हेल्प से कटिंग की है। तो जब भी आप गरम गरम में केक कट करो, कोशिश करो कि ठंडा करके ही कट करें। लेकिन अगर गरम में अगर आपको अर्जेंट केक ऑर्डर देना है तो गरम में अगर आप कट करें तो धागे की हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल भी आपका स्पॉन्ज टूटेगा नहीं, बराबर लेयर कट्स होंगी और बहुत ही ईजी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड रख लिया। 8 इंच का बोर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके ऊपर मैंने बीच वाला लेयर रखा है पहले, और फिर हम यहाँ पर उसको सोक करेंगे शुगर सिरप से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीम अप्लाई किया है। तो इतनी अच्छी क्रीम आप कैसे बना सकते हैं, गर्मियों में क्रीम के साथ वर्क कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बीटर 300 वाट से ऊपर का होना चाहिए, उससे कम का रहेगा तो आपकी क्रीम अच्छे से विप नहीं होगी। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा देर तक क्रीम को बाहर नहीं रखना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हर जगह, तो इसकी वजह से क्रीम मेल्ट होने लगती है। आपको क्रीम विप करने के बाद फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आइसिंग करना स्टार्ट करना है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और अभी मैं आइसिंग कर रही हूँ। बीच बीच में आपको बाउल को फ्रिज में रख देना है ताकि वो बाहर ज़्यादा गर्मी की वजह से मेल्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी क्रीम भी मेल्ट नहीं होगी और आप परफेक्टली केक बना पाओगे समर्स में भी। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड लेयर भी रख दिया है और इसको भी हम अच्छे से सोक करेंगे। सोकिंग ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका केक ड्राई ड्राई लगेगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सोकिंग आप बहुत अच्छे से किया करो, बहुत ज़्यादा ओवर सोक भी नहीं करना है। तो जब आप बराबर इसको करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको सोकिंग करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे मैंने जो बड़ा वाला बाउल था फ्रिज में रख दिया, और छोटे बाउल में मैंने थोड़ी क्रीम निकाल ली, क्योंकि सारा क्रीम अगर हम बाहर रखेंगे ज़्यादा देर के लिए तो फिर वो मेल्ट होने लगती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी क्रीम भी कभी मेल्ट नहीं होगी और आप इजीली केक बना पाओगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पर गैप्स को सारा फिल कर लिया है साइड से, और उसके बाद हम ऊपर क्रीम को लगाएंगे। तो साइड में भी आपको यहाँ पर फिनिशिंग देते चलना है, क्योंकि जो गैप्स रहते हैं अगर हम डायरेक्ट ऊपर पहले हम क्रीम लगा देंगे तो साइड से वो दब सकता है, इसलिए इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अभी मुझे क्योंकि जल्दी थी, मुझे अर्जेंट में केक ऑर्डर देना था, तो मैंने पाइपिंग बैग का यूज़ नहीं किया है। अगर आप बिगिनर हो तो पाइपिंग बैग से भी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रीम लगा दिया, बहुत ज़्यादा क्रीम का भी यूज़ नहीं करना है। और इस तरीके से यहाँ पर हम इसमें भी अच्छे से हम गनाश डालेंगे। गनाश ये मेरा पहले का बना हुआ था, फ्रिज में स्टोर किया हुआ था मैंने, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। बट ऊपर हमें जब पोर करना होगा तो उसके लिए हम फ्रेश गनाश बनाएंगे। यानी जो भी आपका पुराना गनाश है वो आप लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्रीम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको आपको ऊपर यानी जब हम केक को डेकोरेट करते हैं वहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसकी शाइनिंग थोड़ा सा कम हो जाती है। तो बाकी कोई फ़र्क नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं लेयरिंग में यूज़ करूँ। क्रीम में मैंने आज गनाश नहीं डाला है, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऊपर का जो केक है वो हमें चॉकलेट कलर में नहीं रखना है, मुझे उसका एक लाइट पिंक शेड रखना था। तो इसीलिए मैंने क्रीम में यहाँ पर चॉकलेट नहीं ऐड किया, इसीलिए मैंने यहाँ पर अच्छा अमाउंट में गनाश को डाला है। और फिर उसके बाद हम चोको चिप्स डालेंगे तो हमारा जो टेस्ट है केक का बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर चोको चिप्स डाला, और फिर लास्ट में हम थर्ड लेयर भी हमारी रख देंगे। और थर्ड लेयर को रखने से पहले अंदर से हमें उसको अच्छे से सोक कर लेना है अंदर की तरफ से, और फिर उसको इस तरह से पलट करके रखना है। हमारी सबसे नीचे वाली जो लेयर है वही लेयर मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर रखी है उल्टा करके, और फिर हमें ऊपर से भी इसको अच्छे से सोक करना है। और फिर इसको क्रम कोट करके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था, फ्रिज में नहीं,
क्योंकि जब भी हमें अर्जेंट केक ऑर्डर देना होता है तो फ्रीज़र में हमारा केक जल्दी सेट हो जाता है। दूसरा जो टिप है, जो मैंने अभी शुगर सिरप से यहाँ पर सोकिंग किया, शुगर सिरप मैंने बना करके उसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो चिल्ड हो जाए। तो अगर आप चिल्ड वाटर से भी या फिर शुगर सिरप से आप सोकिंग करते हैं तो भी आपका केक बहुत जल्दी सेट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे सेट करें और फिर हम डिलीवर करें, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। अगर आप फ्रीजर में रख देते हो तो आपका केक बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्रम कोट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं करीब 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूँगी अच्छे से। अभी इसको हमें क्लीन कर लेना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीजर में रख दूँगी और फिर उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी एक होम बेकर हो या फिर आपको केक बनाना अच्छा लगता है, आप सीख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से केक को बना पाएंगे। तो अभी मैं इसको निकाल लाई हूँ, अभी हम फाइनलाइजिंग करेंगे। फाइनलाइजिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में केक को यानी क्रीम को फिल कर लिया है और साइड में मैंने पिक लगा दिया था, जो मैंने जिस तरह का मुझे केक बनाना था तो इस तरीके से मुझे केक को बनाना था। तो यहाँ पर मैंने एक से भी यानी एक ड्रॉप से भी थोड़ा कम ही मैंने यहाँ पर रेड कलर डाला था क्रीम में और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से मुझे पिंक स्टोन का क्रीम यहाँ पर मुझे मिल गया था। तो अभी साइड में मैंने पाइपिंग बैग से अच्छे से लगा दिया है, ऊपर मैंने ऐसे ही डाल दिया है और फिर हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे, पहले ऊपर से और फिर साइड से, और फिर उसको बहुत अच्छे से हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा वाला स्पैटुला का यूज़ किया है, क्योंकि हम छोटा केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्पैटुला आपको नहीं लेना है। 4 इंच का मेरा स्पैटुला है, कर्व वाला है, तो आपको कर्व वाला ही लेना है। और फिर साइड से हम एक बार अच्छे से स्मच कर लेंगे। तो एक बार आप अच्छे से स्मच ज़रूर किया करें, डायरेक्ट आपको स्क्रैपर से क्लीनिंग नहीं करनी, वरना क्या होगा कि जगह जगह होल आ जाएंगे, बहुत अच्छी फिनिशिंग आपके केक की नहीं आएगी। तो पहले इस तरह से हमें क्रीम को अच्छे से स्मच कर लेना है एक बार स्पैटुला की हेल्प से, और उसके बाद हम स्क्रैपर से हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम इस तरह से हम निकाल देंगे साइड से। इस तरह से हमें अंदर की तरफ लेकर के आना है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी हम यहाँ पर निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। और क्योंकि हमारा जो ऊपर का टॉप है, अगर हम उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं भी आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर कवर करना है चॉकलेट गनाश से और कुछ डिज़ाइन बनाना है और साइड में चोको चिप्स भी डालना है, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बट फिर भी अगर आप बिगिनर हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो फिनिशिंग है वो और अच्छी होती जाएगी। तो मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं हमेशा हर एक केक को बहुत अच्छे से फिनिशिंग करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मतलब दिखे या फिर ना दिखे, बट फिर भी मैं करके ही फिर डिज़ाइन करती हूँ ऊपर। तो अभी हमने साइड से भी अच्छे से कर दिया। साइड में हमें इस तरह का एक पैटर्न बनाना था और अभी जो बोर्ड पर थोड़ा बहुत क्रीम लगा था उसको हमने क्लीन कर लिया और दोबारा से इसको मैंने फ्रीजर में डाल दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। और जब तक हमारा केक सेट हो रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गनाश बनाऊँगी, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर के पार्ट के लिए थोड़ा सा गनाश चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2M का यहाँ डार्क कंपाउंड लिया है। इसका हम हाफ यानी एक पट्टी इसकी मैं निकालूंगी, उसमें हम आधा लेंगे। उतना भी हमारा यूज़ नहीं होगा, बट थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेकर ही चलना होता है। तो ये 125 ग्राम का एक स्लैब होता है, उसका मैंने हाफ़ कट कर लिया है और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल करके हम डायरेक्ट यहाँ पर मैंने गैस पर रख करके मैंने इसको मेल्ट किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डबल बॉयलर की मेथड से करती, तो मैंने डायरेक्ट इसे गैस पर ही कर लिया था। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप डबल बॉयलर की मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम क्रीम डालेंगे, क्योंकि हमारा चॉकलेट थोड़ा है तो बहुत ज़्यादा हमें क्रीम यहाँ पर ऐड नहीं करना है। तो अभी इतना अंदाज़ा हो गया मुझे कि समझ में आ जाता है कि कितनी क्रीम लगेगी। बट अगर आप बिगिनर हो तो अगर आपने 100 ग्राम चॉकलेट लिया है तो आपको 50 ग्राम यहाँ पर क्रीम लेना है। तो यहाँ पर मैंने एकदम स्लो फ्लेम पर यहाँ पर डायरेक्ट गैस पर रखकर इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। तो हमारा गनाश रेडी हो चुका है और अभी मैं केक को बाहर ले आई हूँ। ये केक भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पर फाइनल डेकोरेशन करेंगे। तो जिस तरह से उस केक में बना हुआ था, बीच में इस तरह से रोजेट बनाया गया था, तो मैंने यहाँ पर N1 नोज़ल का यूज़ किया है। इससे हमने रोजेट बना लिया है और साइड में उसी नोज़ल से यानी उसी से हमें छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर्स भी बना दिया। अब जो केक उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक दिया था वो केक 1 kg में बना था, बट ये मैं ½ kg में बना रही थी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस इस पर कम है। बट
क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना था, बट डिज़ाइन मैंने सेम बनाने की कोशिश की है। आप लोग ज़रूर से बताना कि क्या मैंने फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेम डिज़ाइन बना पाई, क्या हमारा केक अच्छा बना था, आपको कैसा लगा, तो ज़रूर से कमेंट में आप लोग बताना। तो यहाँ पर साइड में मैंने चोको चिप्स डाल दिया है जिस तरीके से फ़ोटो में था, और एक साइड में हमें गनाश को डालना है, और उसके बाद हम नीचे भी थोड़ा सा फ्लावर्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में ले लिया क्योंकि हमें थोड़ी क्वांटिटी में डालना, तो डायरेक्ट अगर मैं डालती तो ज़्यादा गिरने का चांस था। तो आप भी इस तरीके से अगर करना रहे करें तो पाइपिंग बैग से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पर अच्छे से डाल दी। यहाँ पर आपको पैलेट नाइफ़ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमारा गनाश जो है इस कंसिस्टेंसी में कि वो अपने आप से स्प्रेड हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे बर्थडे बॉय का नेम लिखना था तो यहाँ पर मैंने एक थिक वाला गनाश लिया है पाइपिंग बैग में, और उसमें मैंने एक यहाँ पर एक हैक किया है, जो हमारा पेन होता है उसका जो आगे का पार्ट होता है जिसमें हम रिफ़िल लगाते हैं वो मैंने इसमें डाल लिया था। तो उससे क्या होता है प्रॉपर, यानी हम जो निकालते हैं वो नेम हमारा लिख जाता है। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और उसके बाद जो पार्ट बचा था उस पर मैंने फ्लावर्स बना दिए थे जिस तरह से फ़ोटो में बना था। तो इस तरीके से हमारा केक बन करके रेडी हो चुका है। आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। वाओ।